अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में दो बड़े इश्यूज़ पर समाअत हुई। दूसरे इशू जो कि तजौरी हाइट्स का है वो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा वहीं पर जाकर, लेकिन जो सबसे अहम और सबसे ज़्यादा दर्दनाक और चीफ जस्टिस को जज्बाती कर देने वाले जो मनाजिर थे या जो बात हुई वो उसकी पूरी तफसीलात और ख़ास तौर पर उस मकाम पर आए हूँ जिसका तज़किरा करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जज्बाती हुए और सिंध हुकूमत को यानी कि पूरे सूबे को एक बदकिस्मत सूबा करार दिया अदालत ने कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा बदकिस्मत सूबा क्या है, यानी कि वो सिंध है। समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ वो सारी तफसीलात बताने के लिए मेरे साथ शौकत कुरैशी साहब मौजूद हैं। उसके बाद अमीन अनवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पूरा दिन हम कोर्ट में थे। शौकत साहब थोड़ा आगे आइएगा, फ्रेम से आउट हो रहे हैं आप। शौकत भाई, हमने ये हमारे पीछे इमारत नज़र आ रही है और ऐसी ही इमारतें तकरीबन 100 के करीब हैं जो कि पाकिस्तान का एक सकाफती विरसा और एक पाकिस्तान का एक असासा है। ये हिंदू जेम खाना है जो कि 1921 में तामीर किया गया था। इसके एक केस को लेकर जब समाअत हुई तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए, जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने रिमार्क्स दिए और उसके बाद फिर जस्टिस काजी अमीन साहब ने जो रिमार्क्स दिए बड़े जज्बाती और बड़े एक दर्दनाक थे, एक खौफनाक भी कह सकते हैं, जो कि हमारे सूबे की सूरत हाल, हमारे शहर की सूरत हाल देख के हर तकरीबन पाकिस्तानी जो जिसके दिल में दर्द होता है वो इस तरह के जज्बात रखता है जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अब मैं केस की समाअत, केस के अंदर क्या कुछ हुआ जो अदालत में मीडिया पे बहुत कम रिपोर्ट हुआ वो अमीन से बाद में पूछूंगा। हमने अंदर आके विज़िट भी किया। एक तो ये इसकी इमारत की खूबसूरती और उसके बाद फिर अंदर जो कुछ तालीम हो रही थी, मतलब यानी कि हिंदू जेम खाना किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर एतराज़ है मुख्तलिफ इदारों को और ख़ासतौर पर हिंदू कम्युनिटी को भी, वो क्या है? ज़रा थोड़ा इस तरफ आइएगा और थोड़ा सा समाअत के दौरान क्या हुआ और उसके बाद फिर अंदर आके आपने क्या देखा। देखें, जो हमारी हेरिटेज है वो तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो आर्ट परफॉर्मिंग है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन देखना ये है कि इन दोनों का कहीं पे कोई क्लेश तो नहीं हो रहा, ये क्लेश तो नहीं कराया जा रहा। मिसाल के तौर पर हिंदू जेम खाना एक सदी पहले की बिल्डिंग है, उसका होना भी हमारे लिए लाजमी है और साथ साथ हमारी जो आर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो भी होना लाजमी है। अब इसको देखना गवर्नमेंट ने कि इसको प्रिजर्व किस तरह करें और उसको कंटिन्यू किस तरह करें। अगर ये यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है तो किसी को एतराज़ नहीं है, तो फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं कि ये हेरिटेज की बिल्डिंग है, इसमें ना तो कोई अल्टर कर सकते हैं कोई दूसरी चीज़, जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उसी मकसद के लिए इसको कंटिन्यू करना है। ये अच्छी बात ये है, ये कब दी गई इनको? अब नापा के पास है। उस वक्त 2005 में ये बिल्डिंग दी गई थी। उसके बाद ये नापा की एक्टिविटीज़ यहाँ पे शुरू हुई थी और जो जिम खाना की एक्टिविटीज़ थी वो बाज़ार देखा जाए तो अब नज़र नहीं आती। तो उन्होंने भी अपनी जगह पे, उनका दावा दुरुस्त है कि उन्होंने भी काम किया है, लेकिन ये दोनों चीज़ें किस तरह कंटिन्यू रह सकती हैं। आज वो अदालत ने बहुत अच्छा फ़ैसला दिया है कि भाई इसको उस सूरत में बहाल करें और नापा को आप 2 एकड़ ज़मीन प्राइम लोकेशन पे दें ताकि उनकी एक आर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ है वो जारी रह सके। अच्छा, बहुत सारे लोग नापा नहीं समझते कि नापा क्या चीज़ है, वो किस चीज़ की एक्टिविटी होती है, क्या नेशनल, इसका नाम जो रखा गया है नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। यानी कि आर्ट्स के मुतालिक आपने अदाकारी सीखनी है, आपने पियानो बजाना सीखना है, आपने जो आर्ट्स से मुतालिक म्यूज़िक, एक्टिंग जी और हमारे आर्ट के साथ, आर्ट परफॉर्मिंग के साथ जितने भी शोबे मुंसलिक हैं उस चीज़ की तालीम दी जाती है, सिखाया जाता है। अच्छा, ये हमारे लिया के गुलजार भी यहाँ से तालीम हासिल करके गए थे। अगर आपने वो ड्रामा देखा हो अमीन, उस बारे में बताएंगे। अच्छा, ये इंतहाई खूबसूरत इमारत है, पूरा हमें विजिट कराया गया और जो कुछ अदालत में सामने आया था वो कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन यहाँ पर आके हमने देखा वो कुछ मुख्तलिफ है। यानी कि लग रहा है कि अगर इसको यहाँ से नापा को मुंतकिल किया भी जाता है तो काफ़ी मुश्किलात होंगी। आप कुछ मज़ीद कहना चाह रहे थे? देखें, इमारत बड़ी खूबसूरत है, आप ये नाम जिस तरह लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, हिंदू जेम खाना, तो इससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा और ये नाम भी लिखा हुआ है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये जिम खाना ही था। जैसे मुस्लिम जिम खाना, हिंदू जिम खाना, ये तो ये पार्टीशन से पहले की बातें हैं। अब हम जो अंदर गए जहाँ वो मार्की हटाने की बात हुई थी, कैनोपी हटाने की बात हुई थी, तो वहाँ गए तो वहाँ देखा वहाँ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे ढोलक बजाने का काम जो है वो सिखाया जा रहा है, उसके साथ गाना बजाने का काम सिखाया जा रहा है। वहाँ टीचर हैं वो पढ़ाते भी हैं, तो इससे तो कोई इनकार नहीं है ना कि ये एक्टिविटीज़ तो यहाँ पे हो रही है।
ठीक है। लेकिन इन दोनों को कैसे कंटिन्यू करना है, वो अदालत ने बड़ा अच्छा फैसला दिया है। ठीक है शौकत भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा अमीन, ये हमारे बिल्कुल सामने यानी कि हिंदू जेम खाना के सामने, नापा के बिल्कुल सामने आर्ट्स काउंसिल है और इसी रोड पे थोड़ा सा आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री है। अब जब नापा की बात हुई और उसके बाद फिर आर्ट्स की बात हुई, जिस तरह अदाकारी या मतलब जो मुख्तलिफ फ़न के शोबों में सिखाया जाता है मतलब नौजवानों को जो दिलचस्पी रखते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात ये हुई कि जब सेक्रेटरी कल्चर से अदालत ने पूछा कि आर्ट्स से मुताल्लिक भी कोई इदारे हैं यहाँ पर, या नापा तो अपना काम कर रहा है, तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस के क्या रिमार्क्स है मैं चाहूँगा कि आप वो बताएं। उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जो हेरिटेज है हमारी, जो एक सकाफ़ती इमारतें हैं, उनसे मुताल्लिक चीफ जस्टिस के जो आज जज्बाती रिमार्क्स है वो क्या थे? बिल्कुल, सेक्रेटरी कल्चर से अदालत ने ये पूछा कि ये तो अपना काम कर रहे हैं, आप बताएं कि आपने क्या किया है। दोनों ने हवाला दिया आर्ट्स काउंसिल का, तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खासी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये एक कंक्रीट का डब्बा है, ये आर्ट्स काउंसिल है। उन्होंने कहा कि इसके चारों अतराफ़ कचरा ही कचरा है, इसके ओपन थिएटर का जो हाल है उसका हाल देखें, इसके अतराफ़ में देखें यहाँ पे क्या हाल है, ये कहीं से लगता ही नहीं है कि ये आर्ट्स काउंसिल की इमारत है। अदालत ने खासी बरहमी का इज़हार किया। सेक्रेटरी जो कल्चर अदालत में पेश हुए थे और जो दूसरी तारीख़ी इमारतें हैं, जो सकाफ़ती विरसा शहर का जो उन्होंने ज़िक्र किया, बंस रोड, पाकिस्तान चौक, ज़ेब-उन-निसा स्ट्रीट, उसके बाद लक्ष्मी बिल्डिंग का जब उन्हें बताया गया कि उसका हाल देखें, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चौंक गए। उन्होंने पूछा उससे कि क्या वो गिरा दी गई है, उन्होंने कहा कि नहीं, उसका हाल ख़राब है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि चलो हार्ट अटैक होने से बचा लिया और इन लोगों को तो कुछ नहीं होना, क्योंकि जस्टिस इजाज़ुल एहसन के जो रिमार्क्स है कि लोग अपने कल्चर हेरिटेज को बचाने के लिए अपनी जानें दे देते हैं। उन्होंने रूम की मिसाल दी कि अगर वहाँ पर एक टूटी हुई ईंट भी पुराने ज़माने की हो तो वो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं और वो उसकी तस्वीर लेते हैं, और जो टूरिज़म है उनका कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन हमारे शहर में जो सकाफ़ती हेरिटेज जो बिल्डिंग हैं वो ज़बू हाली का शिकार हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ठट्टा और उसके साथ साथ जो मकली मोहनजोदड़ो है उसकी भी उन्होंने मिसाल दी कि वहाँ पे कुत्ते दौड़ रहे हैं, लोग मकली कब्रिस्तान से जो ईंटें हैं वो उठा कर ले गए हैं। बिल्कुल, तो खासी बरहमी का इज़हार किया है अदालत ने सेक्रेटरी कल्चर पे और कहा है कि इनको मुतबादिल जगह दी जाए नापा को, ताकि ये अपनी जो सरगर्मी है वो जारी रख सकें। अच्छा, फिर सिंध सबसे एक बदकिस्मत जो एक सूबा है वो अदालत ने क्यों कहा? अच्छा, अमूमी तौर पर ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऐसे रिमार्क्स दे देते हैं लेकिन बुनियादी तौर पर उनको कुछ पता नहीं होता। तो आज शिकारपुर की, लाड़काना की और सिंध के तमाम सूबे के जो शहर हैं उनकी बात हुई जहाँ जहाँ हेरिटेज थी, ख़ासतौर पर सक्खर के बारे में उन्होंने बात की। बिल्कुल, उन्होंने शिकारपुर के हेरिटेज की बात की कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसके साथ सक्खर में जो बैराज कॉलोनी है, उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के ज़माने के जो घर बनाए हुए थे वो भी तमाम ख़त्म कर दिए गए हैं। तो चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सिंध प्रोविंस इन द मोस्ट अनफॉर्चुनेट प्रोविंस ऑफ द कंट्री, ये उनके रिमार्क्स है। जो एग्जैक्ट वर्ड थे उन्होंने जो इस्तेमाल किए हैं वो मैंने आपके सामने कोट किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि सूबा सिंध जो है वो हेरिटेज कल्चर के हवाले से मुल्क का बदकिस्मत सूबा है, जिसने अपने हेरिटेज की, जिसने अपने कल्चर की जो है सही तरह देखभाल नहीं की जिस तरह होनी चाहिए थी। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि कोशिश मैं करता हूँ टाइम बहुत कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी और ख़ासतौर पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की जानिब से ये भी रिमार्क्स है कि जो हेरिटेज इमारतें थी उनको मसमार करके मल्टी स्टोरीज़ बना दी गई, जैसे फेरियर हाल के करीब, इसी तरह ज़ेब-उन-निसा स्ट्रीट हो, पाकिस्तान चौक और मुख्तलिफ अहम इलाकों में बताया गया था सेक्रेटरी कल्चर की जानिब से कि 100 से ज़्यादा इमारतें यहाँ पर जो है वो हेरिटेज की मौजूद थी। लेकिन कई इमारतें हैं जो अब असल हालात उनकी नहीं रही, उनको या तो मसमार कर दिया गया या मल्टी स्टोरीज़ जो है इमारतें कायम कर दी गई हैं। उस पर अदालत ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया। उसके बाद फिर जो कमिश्नर कराची थे अदालत ने उनकी भी सस्टेंस की, एक तो ताख़ीर से आने पर, दूसरा उनसे जब पूछा कि शहर को, क्योंकि सिंध सेक्रेटेरिएट के पीछे भी जो बंस रोड है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी इमारतें थीं, लोग उनको देखने के लिए आते, उनको अगर उसी हालत में बरकरार रखा जाता। अब तो चीफ जस्टिस ने कहा दुख की बात यह है कि उसकी नकल भी नहीं कर सकते, यानी कि जो ये इस तरह की इमारत बनी हुई है, अगर हुकूमत के कोई इदारा चाहे भी तो इस तरह की इमारत की तामीरात नहीं कर सकता। तो ये अदालत ने गम गुस्से का इजहार किया और कहा कि जो अफसरान हैं खासतौर पर सिंध के कमिश्नर कराची समेत, वो अपने दफ्तर के अंदर डब्बों में के अंदर बैठे रहते, वो बाहर नहीं आते, सड़कों पर क्या सूरत हाल है। अदालत ने कहा कि बदकिस्मती से इस शहर के अंदर बदबू, गंदगी, गलाजत और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इस तरह अदालत ने करार दिया है कि ये सूबा जो है मुल्क में सबसे ज़्यादा एक बदकिस्मत तरीन सूबा है। बहरहाल इस सिलसिले में मज़ीद भी जो अपडेट होगी आपके सामने रखते रहेंगे। मज़ीद एक अगली वीडियो बनाऊँगा जो तजौरी हाइट्स के बारे में जो अदालत ने आज हुक्मनामा जारी किया है वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे।